ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात करते हैं तो पिछली क्लास तक हमने ईथर की एक अभिक्रिया पढ़ ली थी, ईथर की HX के साथ अभिक्रिया। हमने ईथर की कुल 4 प्रकार की अभिक्रियाओं की बात की थी। कौन सा ईथर है? डाइएथिल ईथर। इस डाइएथिल ईथर में हमने 4 प्रकार की अभिक्रिया देखी थी। पहली अभिक्रिया तो वो देखी थी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। ठीक है, इसमें हमने एक अभिक्रिया देखी थी कि किसके साथ अभिक्रिया? HX के साथ अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमने ये पढ़ी थी एल्किल समूह की अभिक्रिया, यानी जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एथिल समूह जुड़े होते हैं उन एथिल समूह की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तीसरी अभिक्रिया हमने देखी थी कि ईथर में जो क्रियात्मक समूह है उस क्रियात्मक समूह में जो ऑक्सीजन परमाणु उस पे जो लोन पेयर हैं उस लोन पेयर के कारण होने वाली विक्रियाएं थी। और चौथी विक्रिया थी वो थी इसकी अन्य विक्रियाएं। 4 प्रकार की विक्रिया थी। अब हम बात करते हैं इसमें पहली विक्रिया की, किसके साथ, यानी कौन सी विक्रिया है? ऐसी विक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। उसमें हमने एक विक्रिया पढ़ ली है HX के साथ अभिक्रिया, यानी ईथर की हाइड्रोजन हेलाइड या हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया ही हमने पढ़ ली है। आज हम दूसरी विक्रिया की बात करते हैं, इसी में जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस जो विक्रिया है, कौन सी विक्रिया पढ़ रहे हैं? ऐसी विक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध क्या होता है? टूटता है। उसमें दूसरी विक्रिया पढ़ेंगे हमें जल अपघटन। देखो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं किसकी विक्रिया पढ़ रहे हैं? डाइएथिल ईथर की विक्रिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? डाइएथिल ईथर बना लिया, CH3 CH2O CH2 और CH3। ठीक है, इसे कहते हैं डाइएथिल ईथर। या आईपीएच नाम देखें तो एथोक्सी एथेन, क्योंकि ये समूह कौन सा है? एथोक्सी। और 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? एथेन। तो नाम क्या हो गया? एथोक्सी एथेन नाम हो गया। ठीक है, ये डाइएथिल। अब अभिक्रिया का नाम क्या है? जल अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। और किसके द्वारा टूटे? जल के द्वारा। यानी क्या हो? अभिक्रिया के दौरान जो डाइएथिल ईथर है वो क्या हो जाए? टूट भी जाए। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूट जाए और उसकी जगह किसका योग हो जाए? जल का योग हो जाए। ठीक है, देखो हम कौन सी पढ़ रहे हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। इसका मतलब कि बंध तो ये टूटेगा, या तो ये टूटेगा ये टूटेगा। सममित ईथर कोई सा तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे यहां से तोड़ दो चाहे यहां से तोड़ दो, दोनों तरफ समान समूह प्राप्त होंगे। तो वो विक्रिया जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है, टूटता तो है यानी अपघटन तो होगा, लेकिन अपघटन होने के पश्चात उस पर किसका योग हो जाएगा? जल का योग हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कह दिया? जल अपघटन अभिक्रिया। अब इसको हम तोड़ के देख लेते। क्या किया हमने? यहां से इसको तोड़ लिया। ठीक है, तोड़ेंगे किसका योग होगा? जल का। जल का मतलब HOH, और H में हमें पता है H+OH-। तो इन दोनों को हमें कहां जोड़ना है तोड़ने के पश्चात? तो H पे आंशिक धनावेश है तो उस स्थान पे जोड़ेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अधिकता हो। ठीक है, ऑक्सीजन को हम देखें तो इस कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युतीयता क्या है? ज्यादा। तो बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं? इसके अलावा ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। तो H तो जुड़ जाएगा यहां पे और OH जुड़ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो अब अभिक्रिया में उत्पाद देखें। उत्पाद क्या बनता है? CH3 CH2O के साथ क्या जुड़ गया? H, और साथ में CH3 CH2 इसके साथ भी क्या जुड़ गया? OH। यानी क्या प्राप्त हुआ? एथेनॉल। क्या प्राप्त हुआ? एथेनॉल। तो हम कह सकते हैं कि ईथर की जल अपघटन, ईथर का जब जल अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। अब बात अपने आती है कि ये जल अपघटन कौन से कर्मक में होगा और कैसे होगा। तो जब देखो हम क्या करते हैं, ईथर को तनु H2SO4 तनु H2
SO4 के साथ उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एथेनॉल। अब होता क्या है, कैसे हुई, यानी जल कहां से आया? सबसे पहली बात है कि सर इसमें हमने केवल क्या लिया है, तनु H2SO4। अभिक्रिया हमने लिख ली कि अभिक्रिया क्या है, जब एथिल ईथर है, डाइएथिल ईथर को तनु H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो एथेनॉल प्राप्त होता है डाइएथिल ईथर से। ठीक है, हमने यहां लिखा नहीं है, लिख देता हूं डाई एथिल ईथर को। बात आई कि यहाँ पे जल जुड़ तो रहा है, लेकिन अभिक्रिया में हमने केवल क्या लिया है, तनु H2SO4 उच्च दाब, और इसके साथ हमने क्या कर दिया, गर्म। जल कहां से आया? तो देखो बता देता हूं। एक तो होता है सांद्र H2SO4 जिसकी नॉर्मेलिटी होती है 36, इसमें जल की मात्रा नहीं होती है, ये सांद्र होता है, प्योर होता है। दूसरा हम बात करें तनु, ठीक है, तनु H2SO4 है, इसमें क्या होता है, जल मिला के इसकी जो सांद्रता है वो क्या कर ली जाती है, कम, यानी इसकी सांद्रता क्या होती है, ज्यादा, और इसकी जो सांद्रता है वो क्या होती है, कम। अब बात है इसका सांद्रता कितनी कम होगी, ठीक है, तो देखो इसकी नॉर्मेलिटी, इसकी जो सांद्रता वो कितनी है, 36 नॉर्मेलिटी का है, तो 36 नॉर्मेलिटी से जितना भी कम करेंगे वो सांद्रता कम ही होगी और वो क्या कहलाएगा, तनु। लेकिन सामान्यतः हम जो प्रयोगशाला में विकर्मक काम में लेते हैं, प्रयोगशाला में तनु H2SO4 काम में लेते हैं, उसकी सांद्रता होती है 5 नॉर्मेलिटी। ठीक है, कितनी होती है, 5 नॉर्मेलिटी। तो इस सांद्र H2SO4 में क्या ऐड किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है, H2O यानी जल ऐड किया जाता है, फिर इसे क्या बनाया जाता है, तनु। तो जो जल है वो किसमें है, तनु H2SO4 है, वो सांद्र H2SO4 जल का मिश्रण है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि जो तनु H2SO4 है, H2SO4 क्या कर देगा, H प्लस देगा, और उस H प्लस को वहीं पे कौन ग्रहण कर लेगा, H2O, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। ये H3O प्लस है, वो H3O प्लस क्या देगा, H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस। ये H प्लस है, इस H प्लस के साथ क्रिया होगी, कौन करेगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डायरेक्ट किसको ग्रहण करेंगे, H प्लस को ग्रहण करते इस पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 CH2OH, लोन पेयर चले गए, धनावेश आ गया, CH2 CH3। ठीक है, अब इस पे धनावेश स्थायी नहीं है तो ये क्या करेगा, तुरंत यहां से बन के इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, इस समूह से ले लेगा, इस समूह से लेगा। तो देखो यहां से क्या निकल गया, CH3 CH2 प्लस। ठीक है, ये निकल गया, यहाँ पे तुरंत क्या आएगा, जो यहाँ से H2 निकला हुआ H2 इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, अंत में वापस यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस, वो H प्लस वापस किसके साथ जुड़ जाएगा, HSO4 माइनस के साथ। इस प्रकार से विक्रिया संपन्न होती है। जल अपघटन क्यों कहा था, क्योंकि ये जल के द्वारा बंध टूट रहा है, किसके द्वारा, जल के द्वारा, इसलिए इसे क्या कर दिया, जल अपघटन विक्रिया। ठीक है, तीसरी विक्रिया इसमें बात करते हैं हम अपचयन की। तो आपको अपचयन और ऑक्सीकरण अच्छी तरह से बताया हुआ है कि अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, हमने 10वीं क्लास तक यही पढ़ा था कि अपचयन क्या होता है कि अपचयन क्या होता है कि किसी भी अणु में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, सारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। दूसरे शब्दों में मैंने जो आपको बताया था, अपचयन हम किसे कह सकते हैं, यदि किसी अभिक्रिया के दौरान किसी भी परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में यदि कमी आती है, किसी अभिक्रिया के दौरान किसी भी परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में यदि कमी आ रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कर देंगे, हमें ऑक्सीकरण कर देंगे। तो हमें क्या करवाना है, अपचयन। किसका करवाना है, डाइएथिल ईथर का। अपचयन किस किस प्रकार से हो सकता है, हाइड्रोजन जुड़ने से, ऑक्सीजन निकलने से, तो इन सबसे क्या हो सकता है, अपचयन हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूं किसकी, ईथर की। ये है CH3 CH2O
CH2 और CH3। ठीक है, यहां पे मैं इसके ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो इसका है -3। कितना है? -3। इसका मैं बात करूं -1, -1 और -3। कैसे निकालना है ये तो पता है ना। इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, अक्स मान लिया, प्लस इसके साथ क्या जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, कार्बन समान है इसलिए इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बराबर इस पे आवेश नहीं है 0, तो अक्स बराबर कितना आ गया, -3। हाइड्रोजन पे आवेश +1 है तो 3 पे कितना हो गया, +3। इसमें हमें क्या करना है कि इसकी अभिक्रिया द्वारा हमें क्या करना है कि जो ऑक्सीकरणक है, इन ऑक्सीकरणक में हमें क्या करनी है, कमी करनी है। ठीक है, जैसे -1 है, -1 को हम और -2 में ले जा सकते हैं, तो ये हमें क्या करनी है, कमी। किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीकरण हो जो ऑक्सीजन है वो किस किस तरीके से हो सकता है, हाइड्रोजन के जुड़ने से हो सकता है, ऑक्सीजन के निकलने से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम अपचयक क्या लेंगे, अपचयक का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। अपचयक कौन से होते हैं, जो अपचयन करवाते हैं। अपचयक हमने ले लिया द्रव अमोनिया में सोडियम, द्रव अमोनिया में क्या ले लिया, सोडियम धातु। अब बात आती है कि अपनी ये सोडियम धातु है, द्रव अमोनिया से कहां से हाइड्रोजन आया, क्या हुआ। तो देखो अमोनिया की हम बात करें, NH3 सोडियम धातु है, तुरंत क्या करता है, क्रियाशील धातु है, H+, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से क्या निकलेगा, H+, इसका बन जाएगा सोडियम है, सोडियम जो NH2 बन जाएगा, सोडामाइड बन जाएगा। ठीक है, यहां से H+ निकलेगा, वो H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। मैं सीधा लिखूं कि क्या करना है कि जब ईथर कौन सा, डाई एथिल ईथर का द्रव अमोनिया में सोडियम के द्वारा क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है। डाई एथिल ईथर का द्रव अमोनिया में सोडियम के द्वारा क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है। सोडियम के द्वारा क्या करवाया जाता है, अपचयन। तो किसका निर्माण होता है, एल्केन और एथेनॉल का निर्माण होता है। देखो कर लेते हैं, CH3, CH2O, CH2 और CH3 अपचयन करवाएंगे। बंद यही टूटना है क्योंकि अभिक्रिया ही हम यही पढ़ रहे हैं। बंद टूटा, दोनों पे क्या जुड़ गया, H। किसमें, द्रव अमोनिया और साथ में क्या था, सोडियम। ठीक है, एक H यहां पे जुड़ गया, एक H यहां पे जुड़ गया, क्या बना, CH3, CH2OH प्लस CH3 और CH3। ये अब देखो सीधा देखें तो क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा है कहां पे, इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ गया। अब हम दोबारा ऑक्सीकरण देखिए, किसका, कार्बन का देख लें। कार्बन का देखेंगे -3, कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ, -3। यहाँ पे कितना है, -1, यहाँ पे भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, CH2 ही है, -1। यानी इन दोनों का न तो वियोक्षीकरण हुआ, न कोई अपचयन हुआ है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, इसका यहाँ पे कितना था, -1 था, लेकिन यहाँ पे देखें कितना है, -3, और इसका भी कितना है, -3। ठीक है, यानी हुआ क्या है, यहाँ पे इस कार्बन का क्या हो गया, अपचयन हो गया है। कार्बन का क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यह है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया से किसका निर्माण होगा, एथेनॉल प्लस एल्केन, एल्केन भी कौन सा, एथेन, इन दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, ये होगी अपनी दो अभिक्रिया, कौन सी, जल अपघटन और अपचयन। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। ठीक है, इसी सापेक्ष हम अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं इसी क्रम में। तीसरी अभिक्रिया है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया थी, चौथी अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि वो है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड होता क्या है,
सीधा मैं लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड। इस समूह को क्या बोलते हैं हम? एसिड समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड समूह है। इससे हमने क्या जोड़ दिया? Cl, तो क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, CH3CO Cl, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। इसकी विक्रिया करवानी है हमें किसके साथ करवानी है? डाइएथिल ईथर के साथ। तो कह सकते हैं, देखो यहां पे हम क्या लेंगे? निर्जल, किसकी उपस्थिति में होगी? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया, किसकी करवाएंगे? डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाने पर क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। किसकी करवा दी? डाइएथिल ईथर CH3 CH2O CH2 और CH3, ये ले लिया। किसके साथ करवा दी? CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसके साथ करवा दी। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हमने किसके साथ करवाई है? जिंक क्लोराइड। हम सामान्य मैकेनिज्म देखें, सामान्य रूप से देखें कि क्या पढ़ना है। ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है? इलेक्ट्रोमेट्रिक प्रभाव लगेगा, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। तो ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर है, वो डायरेक्ट कहां करेंगे? यहाँ पे टेक करेंगे, यहाँ पे टेक करेंगे। तो देखो ये बन के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, माइनस आ जाएगा, स्थायी नहीं है, वापिस ही आएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? थोड़ा सा एक ही पद में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन समझने के लिए ये सहायक रहेगी। CH3 CH2O CH2 और CH3 किसके साथ करवा दी? CH3 C डबल बॉन्ड OCl, आंशिक धनावेशित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लोन पेयर है, तुरंत यहाँ के करेंगे, आक्रमण करेंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन किस आ जाएंगे? यहाँ पे क्या चला गया? इलेक्ट्रोमेट्रिक प्रभाव लगा, क्या बना? देखो CH3 CH2O CH2 और CH3, जो लोन पेयर थे उन्होंने बंद बना लिया किसके साथ? कार्बन के साथ। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहाँ क्या जुड़ा था? CH3, यहाँ पे क्या जुड़ा है? Cl, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ना तो प्लस स्थायी है और न माइनस स्थायी है, तो तुरंत ये क्या करेगा? यहां से बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कार्बन से, ठीक है। ये माइनस चार्ज स्थायी नहीं है, तो ये यहाँ पे आके वापिस आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl, और ये Cl डायरेक्ट किसके साथ जुड़ जाएगा? CH3 CH2 के साथ। क्या बन गया? CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3, यानी एस्टर बना, ठीक है। किसका निर्माण होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5Cl, ठीक है। एथिल एसीटेट एस्टर है ना, एथिल दो समूह के लिए एथेन, यदि आईपीएस नाम लिखेंगे तो एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट का निर्माण हो गया, ठीक है। प्लस एथिल क्लोराइड, इसका नाम देखें तो एथिल एसीटेट हो गया, और एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? एसिटिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है। इसमें हम चौथी विक्रिया देखें। चौथी विक्रिया है एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, सेम ही विक्रिया होगी, कोई खास फर्क नहीं होगा। किसके साथ करवा देंगे? एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 किसके साथ करवा दी? इथर के साथ अभिक्रिया करवा दी। कौन सा इथर? CH3 CH2O CH2 और CH3, इस अथर के साथ करवाएंगे विक्रिया, तो क्या होगा? देखो ये जो लोन पेयर है वो वापिस यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा, तो एक तो उत्पाद इधर वाला बन जाएगा और एक इधर वाला बन जाएगा, ठीक है। क्या होता है? वही मैकेनिज्म है, लोन पेयर है वो यहाँ पे टेक करेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? O माइनस, वहां पे Cl जुड़ रहा था, एसिटिल क्लोराइड में Cl जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ये समूह जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2 और CH3, वही एथिल एथेनॉइड का निर्माण होता है, यानी क्या बनता है, एस्टर। तो ये थी डाई एथिल ईथर की, इसकी डाई एथिल ईथर की वो विक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए काफी है।